डीडी किसान, बदलते भारत की शान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इफ्को, पूर्णतः सहकारी स्वामित्व। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। जिंदगी किसी नदी में चलती नाव सी है। लहरों से लड़कर जो नाव निकाल ले जाता है, तरक्की उसके कदमों में सिर झुका देती है। संघर्षों की कई कहानियां आपने पढ़ी और सुनी होंगी, लेकिन कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने वाली ये कहानी कुछ कर गुजरने का जोश और जुनून पैदा करती है। मिलिए मेरठ की धरा पर कृषि क्रांति लिखने वाली मंजू रानी से, जिन्होंने कृषि की ऐसी क्रांति लिखी जो लोगों के लिए मिसाल बन गई। कहते हैं दौलत तो दुनिया कमाती है, लेकिन सोच पैदा करने में सदियां लग जाती हैं, क्योंकि नाम तो परिवार वाले देते हैं, लेकिन उसे कमाना और बनाना खुद पड़ता है। मेरठ की मिट्टी की तासीर में ही क्रांति है। मेरठ की धरा में पलने वाली जिंदगी मुश्किलों के पहाड़ तोड़कर एक नया रास्ता बनाती है और उस पर उम्मीदों की फसल उगाती है। मंजू रानी ने भी अपने चप्पू की धार से पानी की लहरों को काटकर अपने जीवन का नया रास्ता बनाया। 1 जनवरी 1990 को मेरठ में जन्मी मंजू रानी को खेती विरासत में मिली है। अपने माता पिता के साथ मंजू रानी कृषि में हाथ बटाती थी। मंजू के माता पिता खेती करते थे और मंजू रानी उनसे खेती के गुण सीखती थी। मंजू रानी को बचपन से ही खेती के प्रति लगाव था। बचपन से ही मंजू रानी को वतन की मिट्टी से प्रेम था और कृषि के प्रति उनकी लगन ने उन्हें अन्न माता बना दिया। मेरी बचपन से ही इच्छा रही है कि मैं सिंगाड़े की खेती या फिर कोई भी अन्य फसल करूं। और मेरे घर पे, मेरे मायके में, मेरा जो मायका मेरठ जिले से है और वहाँ पे मेरे पिताजी भी और मेरी मम्मी जी मतलब उस खेती का कार्य करती थी और हम भी उनके साथ वहाँ पे जाते थे। तो जब हम देखते थे तो हमें बड़ा मन लगता था प्रकृति से जुड़े रहने में। और फिर हमने सोचा कि अगर हमें मौका ईश्वर ने दिया तो हम भी जरूर खेती करना चाहेंगे। साल 2009 का दौर आ चुका था। हर माता पिता की तरह ही मंजू रानी के माता पिता ने भी उनका विवाह कर दिया और मंजू रानी गाजियाबाद की बहू बन गई और वो गाजियाबाद आ गई। लेकिन शादी के बाद भी मंजू रानी का लगाव कृषि से कम नहीं हुआ और गाजियाबाद में मंजू रानी अपने मिशन पर काम करने लगी। शादी होने से बाद में मैंने देखा कि मेरे जो हस्बैंड है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है। तो हमारे यहाँ पे DTH बॉक्स बनते थे फ्री वाले, और जो उनकी सप्लाई रहता है, सप्लाई कार्ड जो उसके अंदर लगता है DTH बॉक्स में, मैं उसको बनाती थी। बल्कि हमारे यहाँ पे 4 जो महिलाएं हैं साथ में काम करती थी, मैंने उनको कार्य सिखाया करना। और फिर उसके बाद में जिस तरह से वो बोर्ड कंप्लीट होता था मैं उनको बताती थी, उनके साथ कार्य करती थी, उनको भी इस बहाने से रोजगार मिल जाता था। गाजियाबाद में मंजू रानी के लिए खेती करना कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि वो यहाँ के हालातों से वाकिफ नहीं थी। यहाँ उनके लिए सब कुछ नया था, लेकिन उनके साथ उनका उत्साह पुराना था। यही वजह रही है
कि मंजू रानी ने तमाम दिक्कतों के बाद भी हार नहीं मानी और अपने खेती के जुनून से पथरीले रास्तों को काटती रही। क्योंकि मंजू रानी का अपना जुनून था, उनकी खुद से लड़ाई थी। वो किसी को हराने नहीं निकली थी, वो खुद से जीतना चाहती थी। हमारे जो यहाँ पे ससुराल में, मेरे ससुराल में यहाँ पे गाजियाबाद जिले में, तो यहाँ पे पहले हमारे जो बाबा जी थे वे सिंगाड़े की खेती करते थे। लेकिन अब से जब मेरे आने के बाद करीब 25 साल पहले, तो इनके पास कोई ऐसा तालाब था ही नहीं कि जिसमें घर के कोई सिंगाड़े की खेती कर सके। परेशानियों के पायदान पर जब कदम रुक जाते हैं, जब ख्वाहिशें दरकने लगती हैं, जब जिंदगी बोझ बन जाती है, ऐसे दौर में मंजू रानी ने दुश्वारियों की दीवारें तोड़कर अपनी मंजिल का रास्ता तैयार किया। तो फिर मैंने नगर निगम में काफी प्रयास किया कि ताकि मेरे को तालाब मिल जाए और मैं भी अपने बड़े बुजुर्ग का काम उसी तरह से कर सकूं। सामने मंजिल है, अब थकान उतार दे, बढ़ा कदम मील का पत्थर उखाड़ दे। मंजू रानी गाजियाबाद में सिंघाड़े और मछली पालन के लिए तालाब की तलाश में जुट गई। क्या धूप, क्या बरसात और क्या ठंड, क्या दिन, क्या दोपहर और क्या रात, हर पल मंजू रानी सिर्फ और सिर्फ खेती की राह में आने वाली मुश्किलों से लड़ती रही। वक्त मंजू रानी की परीक्षा ले रहा था। वक्त हर मोड़ पर मुश्किलें खड़ी कर रहा था। मानो वक्त मंजू रानी को मुश्किलों की भट्टी में तपाकर कुंदन कर रहा हो। वक्त के हर हालात का हाथ पकड़कर मंजू रानी मुश्किलों पर पांव रखकर आगे बढ़ती रही। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या तालाब थी, जिसमें उन्हें अपने सिंघाड़े की खेती करनी थी। मंजू रानी ने सिंघाड़े की खेती का ख्वाब तो देख लिया था, लेकिन अब जरूरत तालाब की थी जिसमें वो खेती कर सकें, और मंजू रानी नगर निगम से तालाब लेने की कोशिश करने लगी। लेकिन कहते हैं, हजार बिजलियां गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। और हुआ भी ऐसा ही। काफी प्रयास करने के बाद करीब 9 से 10 साल के बीच मेरे को माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी का आदेश हुआ कि इनको तालाब दिया जाए। तब नगर निगम ने मेरे को तालाब दिए लीज पे, और मैंने तब से सिंगाड़े का और मछली का कार्य स्टार्ट कर दिया। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या, एप्सिलॉन? मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू, बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? आरबीआई कहता है इनसे जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किसान साथियों, कम लागत में बेहतर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन करें। बीज के शोधन के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी और जड़ शोधन के लिए इतनी ही मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाएं। आलू के कंद और गन्ने के लिए प्रति टंकी 3 ढक्कन नैनो डीएपी मिलाकर शोधन करें। बोई गई फसलों में 30, रोपित फसलों में 20 से 25 दिन, आलू में 30 और गन्ने में 60 दिन पर नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का पत्तियों पर छिड़काव करें। फसल की जरूरत के अनुसार नैनो यूरिया प्लस का दोबारा छिड़काव करें।
इफ्को नैनो फर्टिलाइजर की ताकत से फसलें लहलहा उठेंगी। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। कहते हैं ना, अगर किसी चीज को दिल से चाहो, पूरी शिद्दत के साथ उसमें लग जाओ, तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। और मंजू रानी की कोशिशों के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने गाजियाबाद नगर निगम को मंजू रानी को तालाब देने के आदेश दिए, जिसके बाद सिंघाड़े की खेती करने का मंजू रानी का सपना हकीकत में बदल गया। नगर निगम द्वारा मेरे को जब ये तालाब मिले तो यहाँ की स्थिति इतनी खराब थी कि मैं इस पे कुछ कर भी नहीं सकती थी। बड़ी मतलब परेशानी का सामना मैंने यहाँ पे किया है और मेरे घर परिवार वाले बड़े इसको लेकर के परेशान थे कि कभी ऐसा ना हो, कोई दुश्मनी टाइप की नहीं हो जाए। जब हमने इस पे कार्य स्टार्ट किया तो कभी कोई ना कोई समस्या आती रहती थी, कभी कोई सी कंपनी वाला हमें परेशान करने के लिए खड़ा रहता था, लेकिन हमने फिर भी मतलब मुश्किलों से लड़ते हुए अपना कार्य करना नहीं छोड़ा बिल्कुल भी।